हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों का जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है एग्ज़ाम चल रहा है इस समय। तो जो लोग भी अभी एग्ज़ाम बचा है उन सभी लोगों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए और जो है अपना सिलेक्शन को लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आपके प्रश्न है सामान्य ज्ञान से संबंधित। पहले हम प्रश्नों को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लासेज को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है तुरंत पहुंच जाए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था। भारतीय संविधान को जो है अंगीकार कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर सन 1949 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर सन 1949 को। यानी कि भारतीय संविधान को जो कब स्वीकारा गया था, तो आपका स्वीकारा गया था 26 नवंबर सन 1949 को। और प्रश्न जब पूछ देता है कि भारतीय संविधान को जो है लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था आपका 26 जनवरी सन 1950 से। 26 नवंबर सन 1949 को जो है इसको अंगीकार किया गया था, जबकि लागू कब किया गया था, तो लागू आपका किया गया था भारतीय संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि विकास। कृषि विकास जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य जो है उद्देश्य था कि कृषि के क्षेत्र में विकास करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका सन 1951 से लेकर सन 1956 के बीच चली थी, जिसको जो है हरिद्वार जो है मॉडल पर आधारित देखा गया। तो पूछ देता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला, तो सन 1951 से लेकर सन 1956 तक। और जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कि कृषि के जो है विकास क्षेत्र में सहयोग करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, आनंदीबाई जोशी कौन थी। आनंदीबाई जोशी जो है यह कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला डॉक्टर। भारत की जो है पहली महिला डॉक्टर थी आपकी कौन? आनंदीबाई जोशी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंदीबाई जोशी भारत की जो है पहली महिला डॉक्टर थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया। अशोक स्तंभ को जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है कब घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन 1950 को जो है अशोक स्तंभ को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह आपका कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है किस नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सागर माथा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, बक्सर की लड़ाई बक्सर की जो है लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। बक्सर की जो है लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है हस्ताक्षर जो है हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि पर। बक्सर की लड़ाई के बाद जो है इलाहाबाद की संधि पर जो है आपके हस्ताक्षर हुए थे। और इलाहाबाद की संधि हुई कब थी, तो सन 1765 में। तो प्रश्न पूछ देता है कि इलाहाबाद की संधि किस सन में हुआ था, तो सन 1765 में हुआ था। और इलाहाबाद की संधि जो है किस लड़ाई के बाद हुआ था, तो बक्सर की लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो है जो कोच होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो भी खेल के कोच होते हैं उनको जो है
द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है भारत में उच्चतम वनस्पति विविधता किस राज्य में है? भारत में उच्चतम वनस्पति विविधता जो है किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में उच्चतम वनस्पति विविधता जो है आपका किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है किस शासक ने इलाही संवत शुरू किया था? किस शासक ने जो है इलाही संवत शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने जो है इलाही संवत को जो है शुरू किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने जो है इलाही संवत को शुरू किया था। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2025 का विश्व पर्यावरण पुरस्कार मिला है? हाल ही में जो है 2025 का विश्व पर्यावरण पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अर्चना सोरेंग को। अर्चना सोरेंग को जो है 2025 का विश्व पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह किस क्षेत्र में दिया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण में जो है इनका योगदान था, जिस कारण अर्चना सोरेंग को जो है 2025 का विश्व पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है 2025 में G20 की जो अध्यक्षता है भारत के बाद किस देश को जो है मिली है? G20 2025 में G20 की अध्यक्षता भारत के बाद जो है किस देश को जो है मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील को। G20 की जो अध्यक्षता है 2025 में भारत के बाद किस देश को मिली है? तो ब्राज़ील को मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है PM ई बस सेवा योजना का जो है उद्देश्य क्या है? PM ई बस सेवा योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को जो है चलाना। PM ई बस सेवा योजना का जो उद्देश्य क्या है? तो 100 शहरों में जो है इलेक्ट्रिक बसों को चलाना इनका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल जनसंख्या रजिस्टर किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का जो है पहला डिजिटल जनसंख्या रजिस्टर किस जो है राज्य में शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में। भारत का जो है पहला डिजिटल जनसंख्या रजिस्टर जो है किस राज्य में शुरू हुआ है? तो असम राज्य में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है हाल ही में शुरू हुआ प्रोजेक्ट उड़ान किससे संबंधित है? हाल ही में शुरू हुआ प्रोजेक्ट उड़ान जो है आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण लड़कियों के लिए जो है स्टेम शिक्षा को जो है देने से। ग्रामीण लड़कियों के लिए स्टेम शिक्षा को जो है स्टेम शिक्षा प्रोवाइड करने का जो है जो काम है वह प्रोजेक्ट उड़ान के तहत जो है शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट उड़ान। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं सभी को कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है लोकप्रिय शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है? लोकप्रिय शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय। लोकप्रिय में शब्द में जो आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो प्रिय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है भोजनालय में कौन सा समास है? भोजनालय में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। भोजनालय में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दीनदयाल शब्द किस अलंकार का उदाहरण है? दीनदयाल शब्द जो है यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। दीनदयाल शब्द जो है किस अलंकार का उदाहरण है? तो यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, इसमें जो है कौन सी संधि है? जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, इसमें आपकी जो है कौन सी संधि है?
तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। जगन्नाथ में जो है आपका कौन सी संधि होगा? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है उद्गार शब्द का जो है अर्थ क्या है? उद्गार शब्द का जो है यह उद्गार जो शब्द है आपका, इसका अर्थ क्या किया, कैसा शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक अभिव्यक्ति। उद्गार शब्द यह कैसा है? तो भावनात्मक अभिव्यक्ति शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? हमसे क्या पूछा हुआ है? पूछा है कि शुद्ध का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध। शुद्ध का विलोम क्या होगा? तो शुद्ध का विलोम हो जाएगा अशुद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है उद्योगपति शब्द में जो है प्रत्यय क्या है? उद्योगपति में जो हमसे क्या पूछा है? पति। उद्योगपति में जो है प्रत्यय पूछा है कि उद्योगपति में जो है क्या प्रत्यय होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पति। उद्योगपति में क्या प्रत्यय है? तो पति प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है कृष्ण प्रिया किस प्रकार का समास है? कृष्ण प्रिया जो है कृष्ण प्रिया जो है यह किस प्रकार का समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास है। किस प्रकार का समास है? तो बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है सिंह प्लस आसन बराबर क्या हो जाएगा? सिंहासन। सिंह प्लस आसन बराबर क्या होगा? सिंहासन। इसमें जो है कौन सा समास है? सिंह प्लस आसन बराबर सिंहासन, इसमें जो है कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। सिंह प्लस आसन बराबर क्या होगा? सिंहासन। इसमें कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है दुर्लभ शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? दुर्लभ शब्द में जो है आपका क्या उपसर्ग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर। दुर्लभ में क्या उपसर्ग होगा? तो दुर उपसर्ग होगा। आगे हम देखेंगे अब कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित प्रश्न। कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित जो है प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है यूआरएल और आईपी एड्रेस में क्या अंतर है? यूआरएल और आईपी एड्रेस में जो है आपका क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूआरएल वेबसाइट का नाम होता है, जबकि आईपी एड्रेस उसका संख्यात्मक पता होता है। यूआरएल जो होता है वह वेबसाइट का नाम होता है, जबकि जो आईपी एड्रेस होता है वह उसका जो है संख्यात्मक मान होता है। तो यूआरएल और आईपी एड्रेस में यही अंतर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है पाइथन जो है किस प्रकार की भाषा है? पाइथन जो है यह आपका किस प्रकार की भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी क्या? पाइथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कंट्रोल प्लस जेड का जो है उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल प्लस जेड का जो उपयोग है वह किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडो के लिए। कंट्रोल प्लस जेड का जो उपयोग है वह किस लिए किया जाता है? तो जो पिछला कार्य होता है उसको वापस लेने यानी अंडो करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस जेड का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है एआई में जो प्रयुक्त भाषा है उसका नाम बताइए। एआई में जो है प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाइथन। एआई में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा है वह आपकी कौन सी है? तो पाइथन भाषा है, जो कि सबसे ज़्यादा इस समय प्रचलित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क किस संस्थान ने जो है शुरू किया है? भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है किस संस्थान ने शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने जो है भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है संस्था शुरू किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसका नाम है टीचिंग विथ गोविंद। उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से जो है पीडीएफ को प्राप्त करिए। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा, आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे से करिए और सिलेक्शन को लीजिए। जय हिंद, जय भारत।